किसी भी परीक्षा के लिए इंग्लिश कंपलसरी की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको क्या ध्यान रखना है। स्पेसिफिकली हमने अभी जो लिया है वो CUET UG जो कि नया एग्ज़ाम चालू हुआ है, कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट, उसका इंग्लिश कंपलसरी के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो मीटियोरिक शब्द का मतलब क्या होता है? मीटियोरिक का मतलब होता है एकदम से, वेग से। मतलब जैसे मैंने अपने कैरियर में एक बहुत बड़ा राइज देखा पिछले कुछ सालों में, तो उसको क्या कहेंगे? मीटियोरिक राइज। ऑल ऑफ द सडन एक मीटियोर की स्पीड से, एक मीटियोर आके धरती पे कैसे गिरता है? एकदम से, बहुत तेज़ी से। तो इसी तरीके से मैंने अपने कैरियर में एकदम से राइज देखा है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। ही विशेस टू डैश the doubts of all the students with his coherent explanation of the topic. So he wishes to dispel the doubts. Dispel the doubts का मतलब होता है क्लियर द डाउट्स। ओके, किस तरीके से हम उनको डिसअपियर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो मतलब कोई स्टूडेंट आपके पास डाउट्स लेके आ रहा है, तो अगर आपने उसको वो टॉपिक अच्छे से समझा दिया है तो किस तरीके से उसके वो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्पेल द डाउट्स। डिस्पेल का मतलब है कि उन्हें ख़त्म कर देना, डिसअपियर कर देना। अब देखिए, एक दवाई दी जाती है, उससे क्या होता है? जो रोग होता है वो दूर हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है? जो सूरज होता है वह हमें गर्मी देता है। रेड एंड येलो, कार एंड व्हील्स, लैम्प एंड टेबल का कोई मतलब नहीं है। तो ये क्वेश्चन किसका है? इस तरह के क्वेश्चन को एनालॉगीज कहते हैं। तो एनालॉगीज के क्वेश्चन में ये होता है कि क्वेश्चन में जो दे रखा है उसका आपस में कैसा तारतम्य है, कैसा रिलेशन है, वह सेम रिलेशन आपको चॉइसेस में ढूंढना होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है। स्टिच इन टाइम सेव्स 9 का मतलब क्या होता है? कि अगर आपने सही समय पर कोई एक्शन लिया है तो उससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मतलब अगर आपके कपड़े की सिलाई थोड़ी फट गई है और आपने उसको रिपेयर कर दिया तो ठीक है, नहीं तो पूरा कपड़ा ही फट जाएगा। इसी तरीके से अगला स्टेटमेंट है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। मतलब अगर आप काम की ओर अग्रसर हैं तो आपको कभी भी नुकसान होगा ही नहीं, आप कभी भी हारेंगे ही नहीं। इनस्टेबिलिटी नेवर लीड्स टू सक्सेस। मतलब कि अगर आप अपने काम में स्टेबल हैं, अगर आप सीधे रास्ते जा रहे हैं तो आप सफल होंगे ही। पर एक रोलिंग स्टोन क्या होता है? वो लुढ़कता रहता है। तो वो जब इनस्टेबल है तो वहाँ पर उसको मुश्किल आएगी। ठीक है, या इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, जो एक व्यक्ति है जो अपने मार्ग पे प्रशस्त है, उसके आसपास कभी गंदगी आके नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसका मार्ग क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर का मतलब होता है कि एक जैसे लोग साथ में चलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप मित्र भी बना रहे हैं तो वो आपके तरीके के ही होंगे। मेक हे व्हेन द सन शाइन्स। मतलब क्या सही समय पे अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं तो आप अपने और दूसरों का भी फ़ायदा कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, मेक है व्हेन द सन शाइन्स, मतलब जब सूरज की किरणें प्रबल हैं तभी आप घास के बोरे सुखाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। उसी तरीके से जब सही समय है तो आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए तो ही वो बेनिफिशियल होगा। तो CUET UG के विभिन्न सब्जेक्ट्स, जैसे आप यहाँ देखेंगे हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी है, उसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट साइंसेस के, मैथ्स के, कॉमर्स, इंजीनियरिंग और जनरल सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सब यहाँ पर दिए गए हैं डोर स्टेप ट्यूटर की वेबसाइट पे। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।